हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम द डेविल इज अ पार्ट टाइमर का एपिसोड 12 एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आशिया एक हॉस्पिटल में पड़ा है और वो काफी ज्यादा परेशान है। वो परेशान हो रहा है कि ये जो मुझे एक आईवी चढ़ रही है, इसका कितना ज्यादा कॉस्ट होगा और मैं अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा हिज मैजेस्टी को। लेकिन तभी उसके पास नर्स आती है और वो नर्स से पूछता है, क्या ये मेरा पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस इस सारे खर्चे को कवर करता है? और वो नर्स बोलती है, हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए। जिसके बाद आशा वहां से उठकर जाता है और वो एक पुलिस वाले को देखता है। वो जमीन पर पड़ा हुआ है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार एक पुलिस वाले की ये हालत किसने करी है। लेकिन तभी उसके पीछे ऑल्बा आ जाता है और उसे एक हिट करता है पेट में और वो एकदम बेकार हो जाता है। उसकी हालत बड़ी बेकार हो जाती है। ऑल्बा उसके पास से एक कार्ड सा उठा लेता है। शायद उसने उसका वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला कार्ड उठाया होता है। तभी वहां पर नर्स आ जाती है और वो देखती है कि उसके पेट में शायद दर्द हो रहा है एलिसेल के, और उससे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलती हूँ। लेकिन ऑल्बा वहीं पीछे खड़ा हुआ होता है। जिसके बाद हम बड़ी सी बिल्डिंग पर देखते हैं, चियो है वहाँ पर, सुजुने है और वो आर्केंजल भी है, एसएससी का मैनेजर, और एमी भी है। और वहाँ पर वो एमी को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। उसे बोल रहा है कि जल्दी से मुझे वो तलवार दे दो, अपनी बेटर हाफ यानी कि। और एमी बोल रही है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, वो तलवार अपना फिजिकल फॉर्म ले ही नहीं पा रही है। इस तरह से हो रहा है कि जैसे वो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती अपना ओनर। और वो बोल रहा है मुझे किसी भी कीमत पर वो शॉर्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ये हेवन की कलेक्टिव विल है। एमी बोल रही है, ठीक है तुम जो मेरे साथ कर रहे हो, पर इस सब में चियो को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? जिस पर वो बोलता है कि ये ह्यूमन बॉडी मेरे लिए बहुत काम की होने वाली है। आगे चलकर मैं इस पर काफी अच्छे से रिसर्च करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। जिस पर एमी बोलती है, तुम काफी ज्यादा सीखो। और वो उठ के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ह्यूमन होने के बाद आर्कएंजल से ऐसे बात करने की? और वो उस पर अटैक करता है और उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सड़ाव आ रहा है उसी की तरफ। लेकिन तभी वो अचानक से एक बैरियर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो सोच रहा है कि क्या यहाँ पर एक बैरियर फील्ड है। वो बोल रहा है कि एमिलिया, तुम्हारी बॉडी के लिए मेरी पावर के साथ लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तुम्हारी बॉडी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, जल्दी से मुझे वो शॉट दे दो। अब वो उस पर अटैक करता ही जा रहा है और बोल रहा है कि मुझे इतनी ज्यादा कोशिश मत करवाओ, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें ज्यादा दुख दूं, तो जल्दी से मुझे बेटर हाफ दे दो। बेटर हाफ वही स्वॉर्ड है जिसे वो चाहता है। लेकिन वो बैरियर भी उसे नहीं लगा होता है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि सड़ा वहां पर आ गया है और वो बोल रहा है कि कोई तो आया है यहाँ पर। और वो सुजुने से बोल रहा है कि क्या तुम उसे जाकर संभाल सकती हो, क्योंकि तुम जो करंट लेवल पर हो आसानी से तुम डेविल को हरा सकती हो। जिसके बाद सुजुने मूव कर दी है और एमी बोल रही है उससे कि ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें लग रहा है तुम सही चीज कर रही हो? लेकिन वो समझ नहीं पाती है। वो लोग उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आर्कएंजल सुजुने से बोलता है, तुम टेंशन मत लो, सब चीजें मैं संभाल लूंगा, तुम जाकर सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाओ। और हम देखते हैं सुजुने वहां से कूद जाती है और सोच रही है मैं और किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती। लेकिन तभी सड़ाव अपने मैजिक से यूज करके उस बैरियर को तोड़ देता है और वो तुरंत उसके ऊपर से गिर जाती है। लेकिन सड़ाव डॉज कर लेता है, पर उसकी साइकिल उस चपेट में आ जाती है। उसकी साइकिल पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। वो बोलता है, क्या तुमने मेरी साइकिल क्यों तोड़ दी? अब वो सुजुने से बोलता है, अब तुम्हें पूरे पैसे देने पड़ेंगे मेरी बाइक के लिए, नई बाइक के लिए, और उसकी रजिस्ट्रेशन फी भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लेकिन वो उस पर अटैक करने लग जाती है, पर वो उसे डॉज करता रहता है। और वो उसे कहता है, बस एक मिनट रुको जरा, एक मिनट। और वो अपने कपड़े उतारने लग जाता है। वो कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो पब्लिक में? और वो कहता है कि तुम अभी ये बात नहीं समझोगी, तुम पर कोई जॉब नहीं है, ये मैग्रो नर्स की यूनिफॉर्म एक तरह से मुझे लोन पर दी गई है। अगर मैंने वर्क के अलावा किसी भी रीजन से इसे फाड़ा या कुछ भी हुआ तो मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जिसके बाद सुजुने उस पर अटैक कर देती है और उसका अंडरवेयर छोड़कर सभी कपड़े भी फट जाते हैं। यानी कि इस वक्त उसने यूनिफॉर्म तो सेव कर ली है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। और सुजुने उससे ये भी बोल रही है, ये तुमने कैसी हालत बना रखी है, तुम पब्लिक में हो परवर्ट। और वो बोल रहा है, ये सब मैंने नहीं करा, ये सब तुमने करा है, तुम पागल वागल तो नहीं हो? और वो से कहता है कि तुम में इतने गट्स हैं कि तुम जापान अकेले आ गए और सीधे मेरे बराबर वाले अपार्टमेंट में आकर सेटल होगी। मैंने पहले तो सब कुछ इग्नोर करा, तुम एक अच्छी कुक भी और तुमने काफी मेरी हेल्प भी करी है, लेकिन बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने मेरे क्रू को हर्ट करने की कोशिश करी है। और वो बोलती है, क्या तुम पहले से जानते थे कि मैं कौन हूँ? और वो बोलता है, हाँ पहले से ही मैं जानता था। अब कोई ऐसे तो इत्तेफाक हो नहीं सकता कि एक खूबसूरत लड़की हमारे बराबर वाले अपार्टमेंट में आ गई और हम सभी लड़कों की मदद कर रही है और हमें खाने के लिए फूड भी दे रही है। और मुझे पता है कि एलिसेल की जो भी हालत है वो तुम्हारे फूड की वजह से है, पर मैं सोच रहा था कि शायद तुम डिफरेंट हो, लेकिन तुम तो ऑल्बा की तरह ही निकली। तुमने भी सबको धोखा दिया, तुम सिर्फ अच्छा दिखने का नाटक करती हो, पर तुम असल में ऐसा कुछ नहीं हो। तुम पावर के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती हो। अगर ऐसा ही है तो तुम में और डेविल्स में क्या फर्क है? तुम तो बिल्कुल हमारी तरह हो ही ना। और इस बात से वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उस पर अटैक कर देती है। इस बार वो थोड़ा डैमेज हो जाता है उसके अटैक से और वो बोलता है, क्या हुआ, तुम और अटैक नहीं करोगी? मैंने अपना सारा मैजिक खो दिया जब बैरियर में तोड़ रहा था। असल में सुजुने उम्मीद कर रही होती कि सड़ा उसका अटैक डॉज कर लेगा, पर वो ऐसा नहीं करता है। तभी वो उससे बोलता है, अगर तुम मुझ पर और अटैक नहीं करने वाली हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे चियो को बचाना है, मुझे उसकी हेल्प करनी है।
और वैसे भी तुम भी तो चाहती थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और वो बोलती है कि तुम इस हालत में उसे नहीं हरा पाओगे, वो तुम्हें आसानी से हरा देगा। और वो बोलता है क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? और वो बताती है आर्क एंजल सीरियल मेरे साथ है और तुम उसे टेक डाउन नहीं कर सकते जो तुम्हारी हालत है। और वो जितना भी मून के पास जाएगा उसकी मैजिक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, तो तुम उसे हरा नहीं पाओगे। पर सडाओ स्ट्रेच आउट कर रहा होता है और कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जूनियर चियो वहाँ पर है और वो मेरी कमांड के अंडर है, तो मैं उसे बचा कर रहूंगा। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम भी किसी तरह से सोच रही थी कि मैं उसकी हेल्प करूं, तो टेंशन मत लो, मैं उस आर्क एंजल को नहीं छोड़ूंगा, उसे जरूर हराऊंगा। और सुजुने वहीं खड़ी रहती है और उसे नहीं रुकती है, वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लूसीफर को देखते हैं, वो आराम से बैठकर लैपटॉप पर देख रहा है कि ये सडाओ सब क्या कर रहे हैं। और तभी उसके डोर पर कोई आता है, वो डोर खोलता है और डोर पर कोई और नहीं बल्कि ऑल्बा होता है। ऑल्बा बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से हेवन ले जा सकता हूँ, बस तुम्हें फिर से मेरा साथ देना पड़ेगा। और लूसीफर स्माइल करता है, यानी कि वो एक तरह से उसे ज्वाइन करने के लिए रेडी है, लेकिन हो सकता है इस बार लूसीफर उसे बिट्रे कर दे। फिर हम देखते हैं उसी बिल्डिंग पर वो आर्कएंजल है और एमी है, और वो अभी भी उसे टॉर्चर कर रहा है और उससे बोल रहा है अगर ये शॉट तुम्हारी बॉडी से नहीं निकल रही है तो ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी से निकाल लूंगा। और वो उसका टॉप खोलने लग जाता है और वो उससे बोलती है ये सब तुम क्या कर रहे हो? और पीछे से चियो बोलती है तुम परवर्ट हो, एक नंबर के परवर्ट हो, ये सब तुम क्या कर रहे हो? और वो बोलता है अरे अरे टेंशन मत लो, मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ शॉट चाहता हूँ इससे। और रही बात बॉडी की, तो तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी है, तो मैं तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा, तुम टेंशन मत लो। और वो दोनों से गालियां सी बकने लग जाती हैं कि तुम मॉलेस्टर हो, सिक हो और परवर्ट हो। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है इतना सब तो मैंने करा भी नहीं जितना तुम ये सब बोल रही हो। और एमी बोलती है चियो को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। वो बोल रहा है कि अच्छा ऐसा क्या है, आखिर तुम इस सिचुएशन में क्या कर सकती हो? वो बोलती है कि बात मेरी नहीं है, डेविल तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा अगर तुमने ऐसा करा। और वो बोलता है कि अच्छा डेविल को ऐसा क्या लगा हुआ है इस लड़की से? और वो बोलती है बात यह है कि ह्यूमन वर्ल्ड में वो जॉब को अपनी बहुत सीरियस लेता है और वो एक शिफ्ट मैनेजर है और उसके अंडर पर चियो काम करती है, तो वो बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और सडाओ बड़ा ही हारा थका सीढ़ियों से आ रहा है छत पर, और फाइनली वो छत पर आ जाता है और उसे देखकर चियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो आकर धमकी देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चियो को हाथ लगाने की, तो तुम हो वो छोटे से एसएफसी के मैनेजर जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आर्कएंजल निकलेगा, लेकिन तुम्हें मैं संभाल लूंगा। और वो बोलता अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक शॉट लेने आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर बीच में टांग अड़ाने क्यों आए हो? और वो बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हेवेंस में क्या हो रहा है और तुम क्या चीजें कर रहे हो, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने चियो को डराने की कोशिश करी है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है और एज अ शिफ्ट मैनेजर मेरा काम है उसे प्रोटेक्ट करना। और वो हंसने लग जाता है और वो सडाओ पर अटैक करता है और उससे कहता है मैं भी तो देखूं अगर ये तुम्हारी वीक बॉडी बिना मैजिक के मेरे मैजिक को कितनी देर तक झेलेगी। और वो अटैक पे अटैक करता ही जाता है, वो बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन सडाओ जख्मी होकर भी उठता है और बोलता है मैं हारने नहीं वाला हूँ। और वो हंसता है कि सेटन तुम कुछ और ही चीज हो, पता नहीं कहाँ से ये झूठा करेज लेकर आ रहे हो। और वो सोच रहा है कि बिना मैजिक के मैं इसे कोई रियल डैमेज दे भी नहीं सकता। और वो एंजल मून के और पास जाता है और बोलता है कि मेरी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और इस हालत में तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी हम देखते हैं ऑल्बा को, वो एक बिल्डिंग पर खड़ा है और वो सेलेस्टियल फोर्स ड्रिंक कर रहा है जो कि असल में एमी की है, और वो उसे पीने के बाद एक मैजिक यूज करता है जिससे कि पूरा आसमान ग्रीन सा होने लगता है। वहीं हम सुजुने को देखते हैं और उसके पीछे लूसीफर बैठा होता है। सुजुने सोचती है अगर मैं यहाँ पर एरिया को डैमेज कर दूं तो काफी ज्यादा फियर होगा जिससे मैजिक इकट्ठा हो सकता है, लेकिन पीछे से लूसीफर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ऑलरेडी कुछ हो चुका है जिससे कि मैजिक इकट्ठा हो सकता है। और हम देखते हैं ऑल्बा के मैजिक से पूरा आसमान हरा सा हो जाता है और वो आर्कएंजल बोलता है अरे वाह देखो मून कितनी ज्यादा पास आ चुका है, अब मुझ में बहुत ही ज्यादा पावर आ चुकी है और अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी सडाओ अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उठा लेता है ऊपर को कि जितनी अभी मुझ में पावर है इस पावर के साथ तो कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पब्लिक में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच चुकी है और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और हम देखते हैं एलिसिल को हॉस्पिटल में और वो उड़ गया है अपनी डेविल फॉर्म में। और फाइनली हम देख रहे हैं सडाओ पर बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर आसपास घूम रही है एज अ टॉर्नेडो, और फाइनली सडाओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, यानी कि उस सब के लोगों के फियर की वजह से उस पर सारा का सारा मैजिक वापस आ चुका है। और वहीं पर सुजुने भी आ जाती है और वो चियो को बचा लेती है और सडाओ अपनी मैजिक पावर से एमी को भी रिलीज कर देता है और सुजुने से बोलता है कि इन दोनों का ख्याल रखो। और वो आर्कएंजल बोलता है कि सुजुने ये सब तुम क्या कर रही हो, और सुजुने उससे बोलती है कि मैं वही कर रही हूँ जो कि सच है और यही जस्टिस है, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस दुनिया के लोगों को फालतू में ही नुकसान पहुंचाऊं, तुम जो कर रहे हो ये सब गलत है। और वहां पर ऑल्बा लूसीफर के साथ खड़ा है और वो बोल रहा है कि फाइनली अब सीरियल पे और भी ज्यादा पावर है और वो आसानी से डेविल को मार सकता है।
और लूसीफर उससे बोलता है क्या तुम मुझ पे एक एहसान करोगे, क्या तुम एमिलिया का बैग मुझे वापस दे सकते हो। और वो उसे वापस दे देता और ऑलिवर उससे पूछता है आखिर तुम इस बैग का करोगे क्या। और वो बोलता है कि ये मुझे एमिलिया को वापस देना है। ऑलिवर तुरंत समझ जाता है क्या तुमने मुझसे डबल क्रॉस करा, और वह दूर भागता है, लेकिन वहीं पर लूसीफर उसे डिफीट कर देता है। और लूसीफर बोलता है हेवन की बात कर दो, वो तो मुझे अर्थ के एक रूम के सेकंड फ्लोर पर मिला हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो कहता है सेटन अब आगे तुम संभालो। और हम देखते हैं वो मून गायब होने लग जाता है और सेटन यानी कि सड़ाव सामने खड़ा है उस एंजल के, और वो अपनी पावर यूज करता है और इस बार वो अपनी पावर से आसानी से उस आर्क एंजल की बैंड बजा कर रख देता है। उन दोनों की फाइट में वहां पर काफी ज्यादा डैमेज होता है, पर एट द एंड सड़ाव उस पर भारी पड़ा होता है। सड़ाव उससे बोलता है बेशक तुम सेलेस्टियल फोर्स के आगे इनविंसिबल हो गए, लेकिन तुम्हें आज मैं एक अलग फोर्स दिखाता हूँ। तुमने मुझसे फाइट करने की सोची ना, देखो अब मैं अपनी सेक्रेट स्वॉर्ड तुम्हें देता हूँ। और वो अपनी सेक्रेट स्वॉर्ड निकालता है और वो उससे बोलता है कि अपने गॉड से प्रे कर लो, और वो अपने गॉड से प्रे भी करता है। और जैसे ही वो उससे अटैक करता है तो वो आर्कएंजल आसानी से डिफीट हो जाता है। अब सड़ाव बोल रहा है यार मैंने बेशक इसको हरा दिया, लेकिन ये पूरा प्लेस काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है, अब मुझे वापस से अपना मैजिक यूज करना पड़ेगा इस जगह को सही करने के लिए। मैं फिर से पहले की तरह मैजिक लेस हो जाऊंगा। और एमी उससे बोल रही है ये सब तुम्हारा ही फॉल्ट है, तो तुम्हें ही इस सब को ठीक करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर एलिसिया लाया था अपनी डेविल फॉर्म में, और वो बोलता है शहर में आ गया, वो जरा सा मैं कैब लेने चला गया था अपार्टमेंट से। और वो उससे बोलता है कि तुमने बहुत देर कर दी आने में, यहाँ सब कुछ खत्म ऑलरेडी हो चुका है। और एलिसिया अपने घुटनों में बैठ कर बोलता है क्या अब मैं क्या करूँ, मुझे माफ करना हिज मैजेस्टी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।